हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है मेरा सेकंड पार्ट। हम गए थे, उसके बाद आप नाम पढ़ के ही पता कर सकते हैं कि हम गए थे ऋषिकेश। तो हरिद्वार के बाद हम निकले ऋषिकेश के लिए। तो हम रात में पहुंच गए थे। हमें परमार्थ निकेतन मिल गया था क्योंकि हमने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी। तो हम निकले फर्स्ट डे। हमारे बिल्कुल ये परमार्थ निकेतन के सामने ही भोले बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति थी, इतने सुंदर लग रहे थे वो। तो हमने मतलब निकले हैं सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होके चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये काफ़ी सुंदर जगह थी जहाँ हम रुके हैं, ये परमार्थ निकेतन। ये भी बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, कितना बड़ा रूम था वहाँ पे। मतलब बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही थी। लोग लिटरली वहाँ ऐसे रुके हुए थे जैसे कहीं किसी घर में रुके। लग नहीं रहा था कि हम किसी आश्रम में या ऐसा कोई होटल टाइप जगह आए हैं जो मतलब हमें अलग सा लगे। मुझे तो लिटरली ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पे ही हूँ अभी भी। तो हम वहाँ से तैयार होकर चीज़ें देखने निकले। यहाँ पे हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। बहुत भीड़ थी। मतलब उन्हीं लोगों को जगह मिलती है कि जो मतलब पहले से ऑनलाइन अपना बुकिंग करा लेते हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया इससे पहले भी 2 बार ट्राई कर चुके हैं। उन्हें आज तक ये परमार्थ निकेतन में रुकने का चांस ही नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम उन्हें चांस मिला, वो भी मेरे साथ ही ये देख रहे हैं, जबकि वो इससे पहले ऋषिकेश 2-3 बार आ चुके हैं। फिर यहाँ पे पापा भी मम्मा के साथ कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे और ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ, क्योंकि शादी के बाद ये हमारी पहली ट्रिप थी जो हम चारों ने मिलके की थी। और यहाँ पे ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और आप तो जानते हैं अब हर जगह ऐसा हो गया, फ़ोटोग्राफर्स घूमते रहते हैं, तो वो भी मतलब फ़ोटोज़ के लिए बोल रहे थे। सब जगह ऐसा चल रहा था। हमने काफ़ी जगह फ़ोटोज़ खिंचाई भी थी, क्योंकि आजकल क्या रहता है सब फ़ोन में ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन में चली जाती है। तो फिर भी याददाश्त के लिए मैंने 1-2 ले ली थी कि हाँ ये तो रहेगा हमारे पास। और यहाँ पे भी लला एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल सामने ही भोले बाबा थे और वहाँ पे नदी जो आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे। और हम मतलब ये ऋषिकेश में हमारा पहला दिन था, तो हमारा ऐसा था कि हम आज नहीं नहाएंगे, हम कल नहाएंगे। आज हम चीज़ें देख लेते हैं और चीज़ें घूम लेते हैं। तो यहाँ पे लला देख रही, मैं भी देख रही थी कि काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर हमने सब ने वही, जहाँ जाते हैं वहाँ फ़ोटोज़ तो लेना बनती है याददाश्त के लिए। लोग बाद में देखते हैं बैठ के कि हाँ हम यहाँ गए थे ऐसा करके। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप, चेंजिंग रूम्स भी थे, तो बहुत लोग नहा रहे थे। ये तो फर्स्ट डे था। मैं सेकेंड डे भी जब गई थी तब भी काफ़ी लोग नहा रहे थे। और ये बहुत सुबह का टाइम है, मतलब ये 8:30 बज रहे होंगे तब लोग ये नहा रहे हैं। और मौसम बहुत सुंदर हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर सुंदर जगह है यार, और इतनी शांति, इतना अच्छा माहौल। मतलब किसी को किसी से लड़ाई झगड़े नहीं है, बस वो इन्जॉय करने आए हैं। फिर मैं इनकी फ़ोटोज़ ले रही थी, पापा बेटी की। और यहाँ पे मतलब फिर हमने देखा और भी जगह, फ़ोटोज़ क्लिक करा के हम निकल गए आगे। और आगे हम जहाँ बैठे थे वो था लक्ष्मण झूला। और यहाँ पे इतनी तेज़ अचानक से, मतलब आप समझेंगे 1-2 घंटे में मौसम इतना चेंज हो गया, इतना आंधी तूफ़ान, बारिश और साथ में ओले भी। तो आप ये मौसम में हवाएं देख रहे हैं, ये उसी टाइम के, मतलब हम 8:30 बजे वहाँ थे, 1-2 घंटे में ही इतना मौसम चेंज हो गया कि थोड़ी देर में ऐसा लग नहीं रहा था कि सुबह का टाइम है, ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई हो, एकदम से मौसम चेंज। और यहाँ पे लला को मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि इसको बहुत कोल्ड था, तो आप उसका भी फेस देख पा रहे होंगे कि वो मतलब एंजॉय तो कर रही है लेकिन उसको कोल्ड था, तो हमें उसका भी बहुत ध्यान रखना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसे खिला पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जुकाम में वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है। और अब आए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय तो करना बनता था। बेटू को सारी चीज़ें दिखानी भी थी, तो उसने देखी, एंजॉय की। हमने फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। और यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि कुछ तार थे, यहाँ पे बिजली कड़कने लग गई थी। तो थोड़ी देर बाद हम सब अंदर हो गए, कहीं एक साइड में एक जगह थी वहाँ चले गए। और उसके बाद थोड़ा फ्री हुए जब मौसम अच्छा हुआ, मतलब हर मौसम चेंज हो रहा था, मतलब 1-2 घंटे में ही चेंज हो रहा था। फिर हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी और हम थोड़ा आगे निकले, तो वहाँ पे हम गए गंगा जी के पास। और हमने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक की, साथ में मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने। हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ ली। हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मम्मा बना रही थी। और यहाँ पे ना हमें बाद में रियलाइज़ हुआ यार, हम शूज़ और स्लीपर्स पहन के ही चले गए, क्योंकि मुझे लिटरली ये था कि मैं तो ऐसे ऐसे जो रखे हुए हैं ये पत्थर, इन पे जा रही हूँ ना। लेकिन फिर भी बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं यार, गंगा जी में ऐसे स्लीपर्स और वो पहन के नहीं जाया जाता। हम लिटरली भूल गए थे, बाद में ऐसा लगा, तो उसके लिए मतलब लिटरली सॉरी गंगा मैया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत फ़ोटोज़ और वो ली।
और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। मतलब हमने मौसम मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे साइड में आपने देखे कुछ लोग रेनकोट पहने, हम भी रेनकोट पहने हुए थे। और हमने यहाँ पे मम्मा की वो वीडियोज़ ली। और पापा और लला इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लला इस टाइम पे सो गई थी, हमने उसे रेनकोट में लपेट दिया था। इतना गंदा मौसम हो रहा था कि उसका जुकाम और बढ़ गया था, तो उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना था। पर आए हैं तो वीडियोस फोटोज़ और इन्जॉय करना तो था। तो पापा और लला कहीं साइड में बैठे हुए थे और यहाँ पे हम सब इन्जॉय कर रहे थे। तो इतना सुंदर व्यूज़, मम्मी अपनी वीडियोस ले रही हैं और मैं भी मतलब वहाँ पे सेंड वेंड देख के, वो जो एक वीडियो होता है ना ऐसे बनाना, उसमें अपना नाम लिखना तो ये सब मैं कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हमने अपनी फैमिलीज़ को वीडियो कॉल की, उनको फ़ोन दिखाया। वो लोग भी अभी तक नहीं आए हैं। फिर हमने यहाँ सब एंजॉय किया साथ में। फिर मैंने सोचा कि अब इनके साथ फ़ोटोज़ हो गई तो कुछ तो मम्मा के साथ भी होंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने मम्मा के साथ भी वीडियोज़ ली और इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं एक बार लिटरली पानी में चला गया, फिर मेरा आने का मन नहीं हुआ। और इस दिन ना इतने रेनकोट्स बिके थे होंगे, जो रेनकोट वाले भैया थे, देख रहे हैं आप हमारे पास कितने रेनकोट सब ने ले लिए थे वहाँ पे। फिर हम ऐसे आगे आगे बढ़ते गए। फिर हम वहाँ गए एक मंदिर पे, तो मैं गई नहीं थी, मैं अपने श्री के साथ नीचे थी। फिर श्री ने को तब तक भूख लगी तो हमने ली मैगी। वो थोड़ा बहुत मैगी खा लेती है और नहीं खाती तो फिर मैं तो खा ही लेती हूँ, मेरी तो फेवरेट है ही। तो ऐसे करके मंदिर, फिर हम वापस अपने परमार्थ निकेतन पहुँचे और वहाँ जाके फिर मेरा प्लान था कि शॉपिंग करके आएंगे। तो मैं शॉपिंग के लिए रेडी हो गई हूँ, मैं और मम्मा गए, बाकी लोग आराम कर रहे थे। तो हम यही चीज़ें लेके आए थे जो आप कपड़े देख पा रहे हैं वहाँ पे, मतलब बहुत लोगों वही पहने हुए थे और ऐसे ही बिक रहे थे वैसे ही। तो मैं श्री के लिए, इनके लिए और अपने लिए लेके आई थी और मम्मा ने कुछ सामान लिया था। तो हम रात में आए थे परमार्थ निकेतन, हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की थी। तो फिर हम बाद में देखने गए तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह थी। यहाँ पे पापा और बेटी इंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यही हमारा रूम था। लिटरली नहीं लग रहा था कि हम किसी उसमें आए हैं, आश्रम में, ऐसा घर जैसा फीलिंग आ रही थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा बेबी वॉक कर रहा है और वही लास्ट वाला रूम हमारा था। तो यहाँ पे बहुत रूम थे और यहाँ पे मतलब अंडर बजट था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत महंगा, क्योंकि अगर महंगा भी है ना हो किसी के हिसाब से तो भाई वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो खाना भी मिल रहा था ना, एकदम सात्विक भोजन था, नो लहसुन नो प्याज, ऐसा कोई खाना नहीं मिल रहा था। उसके बाद फिर शाम की यहाँ पे बिल्कुल परमार्थ निकेतन के सामने ही होती है गंगा आरती। तो सब लोग यहाँ पहले से ही अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाते, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। फिर हम भी तैयार होके गए, ये हमारा फर्स्ट डे था वहाँ पे। तो हमें भी मौका मिला वहाँ आरती करने का, तो हम तीनों ने मिलके की। मम्मा पापा भी कहीं साइड में थे, उन्होंने भी आरती की। और यहाँ पे मतलब मुझे लिटरली लगा नहीं था, मुझे लगा शायद ऐसा कुछ वीआईपी वाला सिस्टम होगा, वही लोग कर पाते होंगे, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे बहुत सारी आरती की जो प्लेट्स थी वो हर किसी के पास एक एक करके पहुँच ही रही थी। तो मतलब सब उस साइड भी जो लोग थे और इधर से भी जो लोग थे, सबको आरती करने का मौका मिल रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंसान अगर इतनी दूर आया है उसे मौका मिलना चाहिए। आरती हो रही है तो आरती करने का मौका मिलना चाहिए, जो हमें मिला। और यहाँ पे आप वीडियोस में देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोग अपने बच्चों के साथ और ऐसे करके। और ये है राम झूला, तो इसमें बहुत लाइटिंग्स और अलग अलग डिज़ाइंस हो रहे थे। हमने क्या आरती करने के बाद थोड़ा सा सोचा कि घूम फिर लेते हैं, तो हम ऐसे जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, घूमा फिरा। लेकिन हमने खाना अपने परमार्थ निकेतन में ही आकर खाया, बहुत टेस्टी खाना था। और यहाँ पे लास्ट में ना वहाँ पे दूध भी मतलब बहुत अच्छा टेस्ट, ऐसा लग नहीं जाता कि कुछ बाहर का है। तो मैंने बेबी को फीड करती हूँ तो मैं एक गिलास रात में दूध ले लेती थी। यहाँ पे हम खाना खा के बाहर बैठे हुए हैं, अब मैं अपना दूध इंजॉय कर रही हूँ और लला खेल रही है। फिर सुबह हम निकल गए थे नीलकंठ महादेव मंदिर। तो ये है रास्ते का व्यू, यहाँ से इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ के लिए हम बहुत जल्दी निकले थे, सुबह 6:30 बजे हम निकल गए थे यहाँ के लिए, क्योंकि उन्होंने जो हम कैब करके गए थे उन भैया ने हमको बोल दिया था अगर आप बहुत जल्दी निकलोगे बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो हम जैसे निकले और हम 1-1.5 घंटे में, शायद 2 घंटे में पहुँच गए। और हमने इतने शांति से बिना भीड़ में जो दर्शन किए भगवान जी के इतने पास से, मन एकदम खुश हो गया भाई। जो आप मंदिर देख पा रहे हैं कितना सुंदर है। यहाँ पे भी हम जब जा रहे थे फिर जाते वक्त हमने फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ पे हमारा बेबी अभी भी सो रहा है, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था। मंदिर बहुत सुंदर था, भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हुए बिना किसी परेशानी के। और यहाँ पे कुछ मिले थे ये मंकीज़ जो थोड़े से अलग थे,
उनको हमने अपने हाथ में ऐसे इलायची दाना रख के इन्हें खिलाया और इन्होंने बहुत प्यार से एक एक करके हाथ से उठाया, मतलब ऐसे लग रहा था कोई इंसान ही है। बहुत प्यारे लग रहे थे और बिल्कुल भी किसी को हार्म नहीं कर रहे थे। वैसे तो इस रास्ते में बहुत जंगली जानवर थे, उस कैब वाले जो भैया थे उन्होंने हमें बता दिया था। फिर इन्होंने बीच में रुक के, बहुत सुंदर व्यूज़ थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और भैया काफ़ी सपोर्टिव थे। जो कैब वाले भैया थे उन्होंने खुद गाड़ी रोकी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं, तो वीडियोज़ अच्छे आते हैं। उन्होंने ही हमारी फ़ोटोज़ वीडियो बनाई और उन्होंने ही सजेस्ट किया कि यहाँ से आप बनाओ, क्योंकि रास्ते में तो और कहीं जगह रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब वन वे था तो गाड़ियाँ निकलती तो, लेकिन उन्होंने एक जगह रोक के हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर वहाँ से आके हम बहुत टाइम से आ गए थे अच्छे से दर्शन करके। फिर मैंने आपको बताया सेकेंड डे मुझे गंगा जी में स्नान करना था, तो फिर मैंने जाके गंगा जी में डुबकी ली। मुझे बहुत लिटरली डर लग रहा था। पहला जब मैंने उसमें पैर रखा, इतना ठंडा पानी कि मैं को जाना ही नहीं था। मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहा नहीं हुआ। फिर मैंने कोशिश करी नहा धो के, फिर मैंने गंगा जी की ऐसे आरती, वहाँ ही कुछ लोग घूम रहे थे बच्चे, वो ये दे रहे थे। फिर मैंने गंगा जी की आरती करी और ये फ्लावर्स और ये पत्ते से, और उसके बाद मम्मा ने भी करी। और ये सारी वीडियोस बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या है, वो काफ़ी थक गए थे, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने पहले ही मतलब गंगा जी में स्नान कर चुके थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं पहले ही फर्स्ट डे कर चुका हूँ और एक ही बार ही ठीक है और आज तबीयत ठीक नहीं लग रही तो नहीं करते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना शाम का व्यू, हम निकले, इतना सुंदर, लोग राफ्टिंग कर रहे थे, राफ्टिंग करते हुए कितना मतलब मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था। हम भी राफ्टिंग करने वाले थे पर हमारे बेबी के साथ हम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे टाइम और उसका सोना, और काफ़ी वो हो रहा था। फिर यहाँ पे हम गंगा जी के किनारे बैठे, मैं बेबी श्री को एंजॉय करवा रही हूँ। फिर हमने थोड़ी देर में प्लान किया कि चलो बोटिंग कर लेते हैं, तो फिर हम बोट में बैठे और बस यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे जाना था। तो इसमें भी काफ़ी भीड़ थी, और पर ये है कि सब लाइफ जैकेट पहने थे, उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि हमने इससे पहले एक न्यूज़ सुनी थी वो जबलपुर पाली, तो काफ़ी टेंशन तो होती है। लेकिन हम जब घूमने जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें अपन भूल जाते हैं। पहले तो मैं सोचती चलो सुन के न्यूज़ कि अब नहीं ऐसा कुछ काम नहीं करा करेंगे जिसमें सेफ्टी ना हो। अभी इसमें क्या ही सेफ्टी है यार, वो लोकल लोग हैं, उन्होंने यहाँ से वहाँ, लेकिन फिर भी अब कर लिया। जबकि अभी वृंदावन का भी सुना था, जबलपुर का भी सुन लिया, लेकिन फिर भी हम उस टाइम पे सब भूल जाते हैं। फिर हम एंजॉय करने निकल गए और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और हम एक दूसरे की वीडियोस बना रहे हैं, मम्मा पापा की बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और लला के लिए ही हम एंजॉय करवा रहे थे कि उसे अच्छा लगे। वो छोटी है, वो सब भूल जाएगी, पर ये वीडियोज़ ही उसके पास मतलब रहेंगी, ये हम उसे बताएंगे हम यहाँ घूम के आए थे, लिटरली वो हमें सुनाएगी बड़े होके, भाई साहब तुम पहले ही घूम आई हो, जब मैं छोटी थी मुझे क्या याद है। इसकी याद के लिए हमने वीडियो बनाई है कि हम बताएंगे, वीडियोस देखो कि हम ले गए थे ऋषिकेश और मतलब बहुत अच्छी ये ट्रिप रही, हरिद्वार से ऋषिकेश। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम कहीं थक रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने पूरी कोशिश की कि मेरे मम्मी पापा को और मुझे कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए, तो उन्होंने हर चीज़ हमें वहाँ अवेलेबल करवाई और मतलब जितना उनसे हो सका उन्होंने हर चीज़ बेस्ट दी है हमें, हम तीनों को, मम्मी पापा और मुझे। और यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं और मैं उनकी वीडियोज़ ला रही हूँ। ये दूसरा दिन है आरती का, तो आज हम बिल्कुल भोले बाबा के बगल से खड़े होके यहाँ पे आरती, सेकंड डे की आरती कर रहे हैं गंगा जी की। यहाँ पे मैं लला को एंजॉय करवा रही हूँ, भगवान जी की जय करवा रही हूँ, उसे दर्शन करवा रही हूँ। क्योंकि हम फर्स्ट डे जब थे तो बहुत लेट आए थे, तो हमें उस साइड जगह मिली, लेकिन आज हम जल्दी आ गए तो हमें बिल्कुल भोले बाबा के पास जगह मिल गई थी। तो हम यहाँ से जब आरती कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब उस साइड से अलग व्यू था, इस साइड से अलग व्यू। और मतलब यहाँ पे पूजा होने के बाद वो भी हो रही थी, और उसमें पूजा होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत भजन भी गाए जाते थे। जो एक बाबा हैं यहाँ पे, वो भजन ही आप बीच में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे हवन चलता है, ये भजन गाते हैं। बहुत मतलब काफ़ी 1-2 घंटे लगते हैं यहाँ पे जब पूजा होती है ना, तो मतलब प्रॉपर आप फ़ोन छोड़ के 2 घंटे सिर्फ भगवान की आरती में और भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे माहौल ही 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल अलग हो जाता है, लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, जैसा आप देख पा रहे हो बहुत भीड़ है। पंडित जी सारे अपने अपने कपड़ों में आ जाते हैं और सब यहाँ पे आरती के लिए तैयार रहते हैं, और फिर हम पहुँच गए अपने खाने के लिए।
तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन इसमें कोई भी कहीं भी ना लहसुन था ना प्याज था। तो हमने उस दिन, आपको ये दिखा दें कि ये थी वहाँ की खाने पीने की जगह, बहुत बड़ी थी, पूरे टाइम भरी रहती थी। लिटरली लोग बाहर नहीं खाते थे खाना, लोग वहीं खाते थे, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट और बिना लहसुन प्याज के। कुछ दिन तो लोगों ने वहीं खाना खाया। और यहाँ पे हमारी बेबी पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो भी कुछ खा नहीं रही थी जुकाम की वजह से, बहुत टेंट्रम्स है भाई इसके। तो इसने अभी सिर्फ पिज़्ज़ा खाया, वो भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत, और यहाँ पे उसने एंजॉय किया। उसके बाद हम यहाँ पे, कितना बड़ा परमार्थ निकेतन था, हम शाम को बैठ जाते थे रात में खा पी के टहलने के लिए। और यहाँ पे ना एक छोटी सी बेबी मेरे बेबी को मिल गई थी खेलने के लिए, वो थोड़ी सी बड़ी थी, वो दौड़ रही थी, ये भी उसके पीछे दौड़ रही थी। तो मतलब मैं कह रही हूँ ना, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई हम किसी आश्रम या होटल टाइप्स किसी जगह में हैं। इतनी भीड़, इतने लोग आपस में खेल कूद कर रहे थे। तो मैं बैठ के, हम मतलब रात में ऐसा लगता था कि 1-2 घंटे बैठो बढ़िया यार, और इन्जॉय करो इस, हम चल, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस धीरे धीरे लग गया कि अब तो घर वापस जाना है, तो अब चलते हैं घर वापस। बाय।